हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं सोनिया शर्मा आप सभी का वेलकम करती हूँ एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइज व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है 10 बजे से। आप सभी से रिक्वेस्ट है, व्लॉग में आगे बढ़ने तो पहले लाइक कर दियो, शेयर कर दियो। चैनल पर न्यू है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ के साथ कर लियो बेल आइकन ऑन, ताकि आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जा सके। और अभी मैं नहा के आई हूँ गाइज, 10 बज रहे हैं। तो बच्चे उठे नहीं हैं, राजीव जी उठ गए हैं। उठ तो गए बच्चे बट कंबल में से नहीं निकले हैं, दूसरे वाले रूम में है। तो ऑनलाइन क्लास लग रही है उनकी। मैंने सोचा आज धूप निकल रही है तो क्यों ना भाई मौके पर चौका मारूँ, जल्दी सी नहा लूँ, सिर धो लूँ। लेकिन धूप का ऐसा ही है, कभी चौंधा चला जाता है, कभी आ जाता है, कम ही निकल रही है। तो फिर नहा के आई तो हाथ पैरों में थोड़ी सी वैसलीन लगा ली है, फटे फटे हो जाते हैं। हल्का सा कर लेंगे मेकअप। तो मेकअप तो मैं कितना करती हूँ वो आप देखते ही हो। उसके बाद मैं अपने अपने बाल सुखा लेती हूँ। आज मैंने ना सिर धोया है और मेरे को खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दर्द है सीने में। तो ये ठंड की वजह से है, फिर सिर नहीं धोती हूँ ना। सप्ताह तो मैं एक बार तो ज़रूर सर्दियों में धोना चाहिए, फिर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो मेरे खुजली बन जाती है। वैसे मैं 2 बार धोती हूँ। यहाँ पे मैं ड्रायर यूज़ कर रही हूँ, ज़्यादा देर गिले बाल नहीं रख सकती, सर्दी लग रही है। तो ये हेयर ड्रायर है जो मेरा, ये मुहूर्त इसने राजीव जी ने इसका कर दिया था। आपने देखा पिछले व्लॉग में, नया निकाल के और पहले अपने शूज सुखाए। तो अब दूसरी बार मैं अपने यहाँ पे बालों को सुखा रही हूँ। ये बहुत जल्दी सूख गए हैं और गरम गरम जब सिर में लग रहा है ना, तो मतलब आराम सा भी मिल रहा है, क्योंकि ठंड लग रही थी मेरे को और ये गर्म हवा दे रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। वही राजीव जी बोल रहे हैं कि कब तक बैठी रहेगी, अभी इसको गर्म हवा लेती रहेगी। तो अभी पहन लेते हैं गाइज जर्सी। हालांकि देखो ऐसा होता है नहाने के बाद ना ठंड बहुत कम लगती है, नहीं नहाते हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। जैसे ही हम नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो ठंड नहीं लगती। मेरे को तो लगती नहीं है गाइज। आप बताना कमेंट करके, क्या ये बात सही है, नहाने के बाद ठंड कम लगती है। और ये कपड़े मैं पहनती हूँ शाम के टाइम। तो ये मोटे वाला कोट है, इनको फोल्ड करके रख देते हैं, धोऊंगी नहीं। मशीन चलाने की सोच रही थी, फिर धूप ना इतनी भी नहीं है। एक बार चौंधा दिखा, मैं नहाने घुसी, नहा कर निकली, इतने चौंधा गायब। तो ऐसा ही है, बादल से हो रहे हैं और जाती ठंड है भाई, अभी तो कड़ाके की पड़ रही है। तो बहुत ज़्यादा मेरा दर्द है गाइज, खांसा भी नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने रूम कर दिया सेट। अब चलते हैं किचन में और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। चाय तो क्या दूध में पत्ती सी डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा चाय पीने से ना जलन हो जाती है, और गर्मियों में जलन होती है, लेकिन मेरे को सर्दियों में भी है। चाय की लत बहुत गंदी है, छूट नहीं रही है, मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ। तो दूध में पत्ती डालूंगी, क्योंकि काम बाद में करूँगी जो रह रहे हैं। थोड़ा सा ये है कि कालजे में कुछ चला जाएगा खाली पेट, और ठंड भी कम लगेगी। अदरक कूट के डालूंगी दूध में, हल्की सी पत्ती। वीर को भी दे दूंगी, वीर की क्लास लग रही है तो वो दूसरे वाले रूम में है। कोशिश करती हूँ बहुत कम आवाज़ करूँ और बच्चे डिस्टर्ब ना हो, लेकिन डिस्टर्ब देखो हो ही जाते हैं बच्चे। ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होती है। बट क्या करें भाई, ठंड है तो मैम भी, उनका भी फैमिली है, उनको भी देखना पड़ता है। मैं तो सोचूं बच्चों की छुट्टियां ही ना हो, लेकिन क्योंकि काम ख़त्म नहीं होता, हाँ, फिर ठंड के कारण करनी पड़ती है ना। तो ये मैंने बनाया था गाजर का हलवा शाम को। तो गाजर का हलवा बनाया था मैंने भर के खूब ढेर सारा। और मैं लूँगी अभी पत्ती का दूध और गाजर का हलवा खाएंगे गाइज। उसके बाद काम करेंगे, जान है तो जान है भाई, खाओ पियो मौज लो। जाडे में जी सा रहा है अपना, गाजर का हलवा खाओ, गोंद के लड्डू खाओ और फिर कंबल में घुस जाओ। तो चाय मेरी उबल गई है और ये ली है मैंने छान। तो पहले मैं चेक करके देखती हूँ कभी मीठा ज़्यादा तो ना है, क्योंकि बनाने के तुरंत बाद मैं खाती नहीं हूँ। बनाने बनाने में छिक जाते हैं, ऐसा तली हुई कोई भी चीज़ है ना बनाने में ही ऐसे जाती है ना महक, तो उसमें ही छिक जाते हैं। तो मैं 1-2 दिन बाद ही खाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ जैसे कम बनती है तो इतना वो ख़त्म भी हो जाती है, इतने मेरी खाने की इच्छा होती है। हलवाई वाला काम हो रहा है, जैसे हलवाई कच्ची रोटी खाता ना, तला हुआ नहीं खाता, ऐसे ही। तो गाइज फिर मैं अपना झाड़ू पोछा करके और उसके बाद मैं लगी हूँ किचन का सामान जमाने। किचन का सामान मैंने दिखाया होगा, कई दिन पहले मैंने व्लॉग में दिखा था, मैं सामान लेके आई थी लेकिन जमा नहीं था, ऐसा कैसा उठा के रख दिया था। अभी ये मैंने निकाला है, आज मेरे पास टाइम है, जल्दी मैं उठी हूँ, जल्दी मैंने काम कर लिया।
तो मैंने सोचा है कि भाई चलो, सामान ख़त्म भी हो रहा था किचन में। अक्सर ऐसा होता है, मैं ला के और रख लेती हूँ, फिर किचन में जैसे डिब्बे खाली दिखते हैं ना, फिर डालती हूँ उनमें, पर एडवांस में रखती हूँ। तो ये मैंने 5 किलो चावल लेके आई थी। चावल है लंबे वाला, जो बिरयानी वाला चावल होता है ना। एक बनास्पति चावल होती है, बहुत खुशबू आती है। तो कई तरह का चावल होता है, लेकिन ये बिरयानी वाला है। नमक, पत्ती, दाल तो चीनी यही, और बच्चों के लिए मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, ऐसी चीज़ें ये मतलब लेके आए थे। जीरा है, इसमें सूखे मसाले हैं, काली मिर्च है, हींग है, और चीनी है। चीनी भी ख़त्म हो रही थी। गुड़ लेके आई हूँ, गुड़ भी ख़त्म हो रहा था। तो ये कई दिन का सामान ऐसा ही पैक करके रखा था, और मैं घालना भूल रही थी, मतलब भूल नहीं रही थी, मतलब ये टाइम नहीं मिल रहा था कि आज घाल लूँगी, कल घाल लूँगी। तो फिर अभी मेरे को ध्यान आ गया है, जो डिब्बे में पैक करने का डिब्बे में पैक कर दूँगी। जोन जोन से में ख़त्म हो रहा है ना, तो दाल ख़त्म हो रही थी। ये 2 किलो का दाल का पैकेट है, मिक्स वाली दाल लाई हूँ मैं। पिछली बार लेकर आई थी तो अलग अलग लेकर आई थी, घर पे आकर मिक्स करी थी, और अब की बार मैं मिक्स वाली ही लेके आई हूँ। वहाँ पर ना खुला रखा रहता है मॉल में, तो कोई भी चीज़ ऐसी होती है, मैं पर्ची बना कर ले जाती हूँ। फिर भी कई सामान ऐसे होते हैं जो देख कर ध्यान आती है कि ये सामान है नहीं, इसको ले लो। अब की बार जैसे साबूदाना लेके आई हूँ। जब भी फास्ट रखते हैं ना, तो साबूदाने की खीर बहुत अच्छी लगती है। साबूदाना मेरे को याद नहीं था, बट वहाँ पर देखा ना, तो फिर मेरे को याद आया है। तो पत्ती डाल दी है जी, चीनी डाल दी है, दाल डाल दी है। और ये अब की बार मोटे वाली चीनी लेके आई हूँ। पिछली बार बारीक बारीक वाली चीनी ना राजीव जी लेके आए थे, तो फिर कितना मतलब ज़्यादा डालो फिर भी कम ही मीठा रह जाता। ये मोटे दाने की चीनी अच्छी रहती है, थोड़ी सी भी डालो उसमें बहुत मतलब मीठा हो जाता है। और बिल्कुल जो नमक की तरह पिस जाती है, कोई कोई तो ऐसी आती है नीचे। यूज करी थी पिछली वाली महीने की जो थी चीनी, ऊपर की यूज कर ली, नीचे बिल्कुल ऐसा निकला जैसा नमक होता है, बूरा की तरह। तो अच्छी नहीं आई। भाई मर्द मानस है, इतनी नहीं है नॉलेज, लेके आना कम ही आता है इनको। ये मैंने सूखा धनिया डाल दिया है सब्जी में ना, सूखा धनिया ही मैं डालती हूँ। तो ये डिब्बे में अलग से रख लिया। इतना कुछ भी यूज नहीं होता है जितना सूखा धनिया। सूखा धनिया मैं हर सब्जी में डालती हूँ, मसाला बहुत कम। अभी सर्दियों में आपने देखा कि मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ, बट गर्मियों में मैं नहीं, मैंने किसी भी सब्जी में ऐड किया। ये चीनी घाल रही हूँ, तो चीनी प्लास्टिक के डिब्बे में इसलिए मैं डाल रही हूँ गाइज, क्योंकि सीलती नहीं है। स्टील के डिब्बे में अगर घाल देती हूँ ना, तो सील जाती है। खर्चा कम है क्योंकि छोटी फैमिली है, और चल जाती है 1.5-2 महीने आराम से। अभी तो कम चली है क्योंकि गाजर का हलवा कई बार बनाया है, तो उसमें चीनी पड़ी है। तो इतना अंदाज़ा हो जाता है जब अपनी फैमिली का कि कितनी क्या चीज़ें यूज होती हैं। एक्स्ट्रा मंगवाती हूँ वैसे मैं। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कम यूज होती है ना, तो सोचती हूँ कम ही मंगवाऊँ, कम ही खाई जा, ज़्यादा फिर नुकसान देता है। जैसे मैदा की बनी कोई चीज़, वो मैं बहुत कम मंगवाती हूँ। मैगी, पास्ता, ये जितना ज़्यादा लेके आएंगे तो बच्चा उतना ज़्यादा बनवाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैदा की कोई भी, आपने देखा होगा रेसिपी मैं बनाती हूँ ना, तो उसमें मैं ढेर सारी सब्जी ऐड कर देती हूँ। कुछ ऐसी हैं जैसे कि भाई मैगी, पास्ता, उसमें हम ऐसे ही बनाते हैं, लेकिन मैं उसमें भी ढेर सारी सब्जियाँ यूज़ करती हूँ। इसीलिए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि बच्चों को हो सके ना जितना मैं सब्जियाँ खिलाऊं। वीर कभी कभी जिद कर जाता है कि नहीं मम्मी सब्जी नहीं डालो, फिर भी मैं उसकी मानती नहीं हूँ। तो जी बस मैंने ना सारा सामान घाल दिया जिसका जो घालना था। बाकी जो बच रहा था उसको रख दिया है वापस उठा के, डिब्बे यहाँ पे लगा दिए हैं किचन में। किचन मेरी नीचे से गंदी हो रही है, तो इस पर कल कपड़ा मारूंगी। आज तो मैं नहा ली हूँ, तो कुछ काम ऐसे होते हैं नहाने के बाद नहीं करती हूँ, पहले कर लेती हूँ। वैसे तो अभी मैं फ्री हो जाऊंगी, लेकिन गाइज मैंने ना एक काम और है। दूसरे वाले चैनल पर जो है व्लॉग देना है, तो पूनम आने वाली है, उसके साथ मैं व्लॉग शूट करती हूँ। और आपने देखा होगा छोटी मोटी वीडियो, अभी मैंने कोशिश ही की है बनाने की, तो आप कमेंट करके बताया करो कि कैसी बनती हैं। अभी कंटेंट चेंज कर रही हूँ छोटे वाले चैनल पे। थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है ना, उसमें हंसी मजाक मौज मस्ती करने की कोशिश करते हैं, और कुछ आपको अच्छा बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो आ जाएगी। इतना मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सामान बिखर गया है। तो जितना सामान गालना है तो थोड़ा बहुत तो बिखर ही जाता है। और गाइज व्लॉग भी कंप्लीट हो चुका है, तो वही बताना आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करना जी, शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को करना सब्सक्राइब। और गाइज दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लियो, सोनी राज रियल व्लॉग्स को भी, सोनिया शर्मा ऑफिशियल को भी। और गाइज अब मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।